ओके, सो ये टॉपिक है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये सोनेट नंबर 18 है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उनके 158 54 सोनेट्स में से ये है 18वां। तो स्टार्ट होता है, इसमें 14 लाइन्स है, सोनेट है क्योंकि। तो स्टार्ट होता है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो एक लड़की के बारे में बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि क्या, मतलब हम वी नॉट श्योर कि वो लड़की के बारे में बोल रहा है कि नहीं, बट जिसके बारे में बोल रहा है उसको बोल रहा है कि क्या मैं आपको कंपेयर करूँ समर के दिन के, है ना, ये इंग्लैंड का सेटिंग है। सो इंग्लैंड वाले जो है समर के दिन को बहुत ही जो है चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज पूरा टाइम तो या ठंडी होती है वहाँ पे। सो जब समर आता है तो उनको अच्छा लगता है। सो वो कह रहा है कि क्या मैं आपको कंपेयर करूँ समर के दिन के कंपैरिजन में ना, बिकॉज समर का दिन मुझे बहुत ही प्यारा है ना, सबको बहुत प्यारा होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड लाइन है वो है कि आप जो है वो ज़्यादा लवली है और ज़्यादा ज़्यादा जो है वो माइल्ड है ना, मतलब कि आप कंपेयर टू समर यू आर मोर लवली, है ना, वी वांट यू मोर, है ना, द पर्सन वांट्स अ मोर। नेक्स्ट लिखा है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीश हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। क्या बोल रखा है यहाँ पे बोला कि जो रफ़ विंड्स है मई में, बहुत ही रफ़ विंड जो है मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो आता है, और वो जो है जो नए नए बर्ड्स है ना, जो फूल खिलने वाले हैं, उनको वो शेक करके जो है गिरा देता है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, समर के बारे में ये एक बुरी बात है कि समर में भी जो है बुराइयाँ है। सेकेंड इज़, फोर्थ लाइन इज़ कि जो समर है वो उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, कम टाइम में ही चला जाता है ना, लिखा हुआ है समर्स लीश हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, मतलब बहुत कम दिनों के लिए वो आता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी समर के बारे में एक बुरी बात है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑथर है वो बार बार बोलने वाला है कि समर के बारे में ये बुरा है, समर के बारे में वो बुरा है। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ तुम्हारे में कुछ बुरा नहीं है तो तुम बढ़िया हो, है ना। फिफ्थ लाइन है, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। सो अब यहाँ पे आई ऑफ हेवन से मतलब है सन। तो वो कह रहा है कि समर में जो सन है कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, सो बहुत ही हॉट हो जाता है। एंड सेकेंड इसकी कभी कभी जो उसका गोल्ड कम्प्लेक्शन है वो डिम हो जाता है, सो वो जो है बादलों में छुप जाता है या उतना हीट देता नहीं है। सो कभी वो बहुत ही गर्म कर देता है, कभी वो बहुत ही मतलब नॉर्मल भी नहीं रहने देता। तो ये भी एक बुरी बात है समर के बारे में। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। और यहाँ पे बोलता है कि चाहे वो कितना भी सुंदर चीज़ हो, सब सारी की सारी जो सुंदर चीज़ें हैं उनसे उनकी सुंदरता कभी ना कभी चली ही जाती है ना। हो सकता है कि चांस से जाए, हो सकता है कि नेचर की वजह से जाए, बट चली ही जाती है। नाइन्थ लाइन है, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट नॉर शैल डेथ ब्रैग दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड। तो यहाँ पे जो है तीन लाइन है, क्या बोला गया है कि जो आपका बाय जो आपका इटर्नल समर है वो कभी फेड नहीं करेगा, मतलब जो आपका ब्यूटी है वो इटर्नल है, आपका ब्यूटी हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। टेंथ लाइन में लिखा हुआ है, कभी ये नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट। और तुम कभी जो है तुम्हारा जो ये ब्यूटी तुमने ओन कर रखा है, तुम इस ब्यूटी का जो पोजेशन है, ये जो तुम्हारे पास संपत्ति है ब्यूटी का, ये तुम कभी खोओगी नहीं, कभी ये तुमसे चला नहीं जाएगा। नॉ और जो डेथ है, जो डेथ है वो भी कभी ब्रैग नहीं कर पाएगा, वो भी कभी ये नहीं बोल पाएगा कि इसको तो मैं उठा ले गया, है ना, ये मेरे अंडर रहती है, मतलब वो जो मौत भी है वो भी तुम्हें मार नहीं पाएगी। when in eternal lines to time thou growest सोल सो। और यहाँ पे बोला है कि तुम जो है मेरे इन लाइंस में, ये जो सोनेट्स के मैंने लाइंस लिखे हैं, तुम इन लाइंस में जो है हमेशा ग्रो करती रहोगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब तक मैन है, जब तक मैन जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब जब तक ह्यूमन काइंड रहेगा एंड उनकी जो आइज़ है वो देखती रहेगी, बिकॉज आइज़ रहेगी तो वो सोनेट पढ़ पाएंगे, ह्यूमन काइंड रहेगा तो वो सोनेट पढ़ पाएंगे। और जब तक लोग ज़िंदा है और वो सोनेट पढ़ सकते हैं, वो जो है उनके पास आइज़ है, तब तक तुम भी जीवित रहोगी। और ये जो मेरा पोएम है, ये जो मेरा सोनेट है, ये तुम्हें लाइफ देता रहेगा। बिकॉज हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उस लड़की के बारे में, है ना, सॉरी लड़की तो नहीं, बट उस पर्सन के बारे में। और क्योंकि हमने उस पर्सन को के बारे में जो है हमने पढ़ा है, तो वो हमें या मतलब उस पर्सन के बारे में बोल रहे हैं तो वो ज़िंदा है ना एक तरह से। सो ये रहा आपका सोनेट नंबर 18। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।